फिल्म की शुरुआत होती है चीन की ऊंची पहाड़ियों के बीच बसी एक खूबसूरत जगह से। यह घाटी शांति, अनुशासन और कंग फू के लिए मशहूर थी। यहीं रहता था एक मोटा सा काला सफेद पांडा जिसका नाम होता है पो। पो देखने में तो आलसी लगता था, लेकिन उसका दिल कंग फू के लिए धड़कता था। रात को सोते समय वो खुद को महान योद्धा समझता है। ऊंची ऊंची छलांग लगाते हुए दुश्मनों को हराते हुए सबका हीरो बन जाता है, लेकिन सुबह होते ही सपना टूट जाता है। असल जिंदगी में पो अपने पिता मिस्टर पिंक के साथ एक नूडल शॉप चलाता है। उसके पिता चाहते थे पो एक दिन दुकान संभाले और सीक्रेट नूडल रेसिपी को आगे बढ़ाए। पो मुस्कुरा देता है, लेकिन अंदर से उसका मन कंग फू में ही लगा रहता है। अब कहानी शिफ्ट होती है और हमें दिखाई देते हैं मास्टर उगवे, जो मास्टर सीपू को बताते हैं कि जल्द ही कुछ बहुत बुरा होने वाला है, इसलिए वह एक ड्रैगन योद्धा चुनने वाले हैं। यह खबर पूरी घाटी में फैल जाती है कि महान गुरु मास्टर उगवे अगला ड्रैगन वॉरियर चुनने वाले हैं। ड्रैगन वॉरियर वह योद्धा होता है जिसके पास अद्भुत शक्ति और आत्मज्ञान होता है। कहा जाता है कि वही योद्धा घाटी को सबसे बड़े खतरे से बचाएगा। इस खतरे का नाम होता है टाइलांग, जो कि सालों से कैद होता है। जब यह खबर पो सुनता है तो वह खुशी से उछल पड़ता है। वह फ्यूरियस 5 को अपना आदर्श मानता है, जिसमें होती हैं टाइग्रेस, मंकी, क्रेन, वाइपर और मेंटिस। पो हमेशा सोचता है काश मैं भी ऐसा बन पाऊं। अब ड्रैगन वॉरियर चुनने का दिन आ जाता है। वहाँ पे पूरा गांव इकट्ठा होता है। पो भी वहाँ पर जाता है, लेकिन वह देर से पहुँचता है। सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं। पो अंदर जाने के लिए बहुत कोशिश करता है। वह अजीब अजीब तरीका अपनाता है, लेकिन इसी अफरा तफरी के बीच में पो सीधे मंच के बीच में गिर पड़ता है। उसी पर मास्टर उगवे ने अपनी उंगली उठाई और कहा अगला ड्रैगन वॉरियर पो होगा। सभी तरफ सन्नाटा छा जाता है। सबको लगता था कि ड्रैगन वॉरियर टाइग्रेस होगी, लेकिन मास्टर उगवे का फैसला आखिरी फैसला होता है। वो खुद भी यकीन नहीं कर पाता। फ्यूरियस 5 भी हैरान हो जाते हैं। मास्टर सीफू को लगता है कि यह सबसे बड़ी गलती है। मास्टर सीफू को पो बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्हें लगता था कि पो आलसी, कमजोर और अयोग्य है, लेकिन मास्टर उगवे के कहने पर मास्टर सीफू पो को ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हो जाते हैं। मास्टर सीफू पो को ट्रेनिंग रूम में ले जाते हैं, जहाँ पर फ्यूरियस 5 पहले से ही ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। उन्होंने पो को ऐसी हार्ड ट्रेनिंग दी कि वह खुद हार मान ले और यहाँ से चला जाए, पर पो बार बार गिरता, चोट खाता, लेकिन दिल से कोशिश करता है। पो फ्यूरियस 5 से दोस्ती करना चाहता था, लेकिन फ्यूरियस 5 उसे गंभीरता से नहीं लेते थे। अब पो खुद को अकेला महसूस करने लगा था और वह एक पेड़ के नीचे बैठा था। तभी मास्टर उगवे उसके पास आते हैं और उसे बताते हैं कि कोई भी चीज संयोग से नहीं होता, तुम्हें खुद पर भरोसा करना होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेल में टाइलांग अपने लॉक को खोल देता है। वह सारे गार्ड्स को मारते हुए तेजी से आगे बढ़ता है। वह एक महान योद्धा होता है, उसके सामने कोई भी टिक नहीं पाता है। टाइलांग सारे गार्ड्स को हराकर जेल से भाग जाता है। इधर हम देखते हैं कि मास्टर सीपू पो को ट्रेनिंग करा रहे होते हैं। इस ट्रेनिंग में पो को फ्यूरियस 5 से लड़ना होता है। फ्यूरियस 5 पो को बुरी तरह से पीट देते हैं, फिर भी पो हार नहीं मानता है। वह बार बार कोशिश करता रहता है और आखिर में मास्टर सीपू खुद पो से लड़ते हैं। वह भी पो को पीट देते हैं। इस ट्रेनिंग की वजह से पो ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। फ्यूरियस 5 पो का इलाज करती है, तभी टाइग्रेस आती है और वह बताती है कि मास्टर सीपू पहले ऐसा नहीं थे। टाइलांग जो कभी सीपू का शिष्य था, लेकिन लालच ने उसे राक्षस बना दिया। मास्टर सीपू टाइलांग को अपने बच्चे की तरह मानते थे। उन्होंने उसे सारी विद्या सिखाई थी। टाइलांग ड्रैगन स्क्रॉल लेना चाहता था, इसलिए वह लालच में आकर मास्टर सीपू पर हमला कर देता है। तभी बीच में मास्टर उगवे आकर टाइलांग को बेहोश कर देते हैं और उसे कैद कर देते हैं, जिसके बाद से मास्टर सीपू पूरी तरह से टूट जाते हैं और वह अपनी पूरी विद्या किसी को भी नहीं सिखाते। इधर हम देखते हैं कि जब सीपू को पता चलता है कि टाइलांग जेल से भाग चुका है, वह दौड़कर मास्टर उगवे के पास जाते हैं और मास्टर उगवे से बताते हैं कि टाइलांग जेल से भाग चुका है, लेकिन पो अभी भी तैयार नहीं है। मास्टर उगवे सीपू से कहते हैं कि कोई भी चीज संयोग से नहीं होता। उन्होंने पो में कुछ ऐसा देखा जो बाकी किसी में नहीं था, निर्दोष दिल और खुद पर विश्वास करने की क्षमता। वो कहते हैं कि तुम्हें भी पो पे विश्वास करना होगा। इतना कहकर सीपू को सारी जिम्मेदारी देकर हवा में गायब हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फ्यूरियस 5 को जब पता चलता है कि टाइलांग जेल से भाग चुका है, तब वे सब उसे रोकने के लिए घाटी पर जाते हैं। तभी टाइलांग आता है और उन सब के बीच एक भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। वे सब मिलकर टाइलांग को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन टाइलांग बहुत शक्तिशाली होता है। वह अकेले ही फ्यूरियस 5 से लड़ता है और उन सबको हरा देता है। एक दिन सीफू ने गौर किया कि पो खाने के लिए कुछ भी कर सकता है। यहीं से सब बदल गया। सीफू ने ट्रेनिंग को खेल और खाने से जोड़ दिया। पो तेजी से सीखने लगा। जो चीजें पहले असंभव लगती थी अब आसान हो गई। पो अब पूरी तरह से तैयार हो गया था। इसके बाद मास्टर सीपू पो को ड्रैगन स्क्रॉल देते हैं ताकि वह और भी शक्तिशाली हो जाए और टाइलांग से लड़ पाए। लेकिन जब पो ने ड्रैगन स्क्रॉल खोला तो उसमें कुछ भी नहीं था। पो निराश हो गया, लेकिन पो के पिता ने उससे कहा जो मैं नूडल्स बनाता हूँ उसमें सीक्रेट इंग्रेडिएंट कुछ नहीं होता, बस खुद पर भरोसा होता है। पो समझ जाता है असली ताकत अंदर होती है। फ्यूरियस 5 और पो मिलकर पूरे विलेज को खाली करवा रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टाइलांग सीफू के पास पहुंच जाता है और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। इन दोनों की लड़ाई काफी देर तक चलती है, लेकिन टाइलांग ज्यादा ताकतवर होने के कारण वह सीफू को हरा देता है। वह सीफू को जान से मारने ही वाला होता है, तभी पो आता है। जब टाइलांग को पता चलता है कि पो ही असली ड्रैगन वॉरियर है, तो वह जोर जोर से हंसने लगता है। उसे लगता है कि एक मोटा पांडा कैसे ड्रैगन वॉरियर बन सकता है। टाइलांग पो पर हमला कर देता है। वह उसे ड्रैगन स्क्रॉल
स्क्रॉल छीनना चाहता था। पो डर गया लेकिन भागा नहीं। अब दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। टाई लंग पो पे भारी पड़ने लगता है लेकिन अंत में वह पो से ड्रैगन स्क्रॉल छीन लेता है। जब वो ड्रैगन स्क्रॉल को खोलकर देखता है तो वह बिल्कुल सादा होता है, जिससे वह निराश हो जाता है। लेकिन पो को खुद पर विश्वास था। उसने सीखा हुआ सब इस्तेमाल किया। उसकी मस्ती, उसका शरीर, उसकी सोच सब उसकी ताकत बन गए और आखिर में पो ने टाई लंग को हरा दिया। इसके बाद पूरी घाटी ने पो को ड्रैगन वॉरियर के रूप में स्वीकार कर लिया, जिसके बाद मास्टर शिफू को भी पो पर गर्व होने लगा। फ्यूरियस 5 ने भी पो को सम्मान दिया। पो अब वही था जो वह हमेशा से बनना चाहता था, एक महान योद्धा। और इसी के साथ यह मूवी यहीं समाप्त हो जाती है।